हाँ, तो देखें जो आपकी यूनिट है उसका एफ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट जी अब शुरू कर रहा हूँ और लास्ट है यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज, तो आपकी एक यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसमें है देखें यथार्थ अवकल समीकरण ना, ये इंग्लिश मीडियम वाला एग्जैक्ट और ये डिफरेंशियल और इक्वेशंस। ठीक है, आप देखिए किस टाइप की इक्वेशन होती है, ये होती है m dx प्लस n dy, इस टाइप की इक्वेशन होती है। ठीक है, ध्यान से देखिए बराबर जीरो होता है, इस टाइप की इक्वेशन होती है। ये m dx और n dy, जहां पर m और n क्या है, m एंड n एंड करो बीच में या फिर ओब्लिक m और ओब्लिक n आर द फंक्शन ऑफ x y। ओके, ये जो है वो m और n जो है वो फंक्शन है अपने x और y के। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो m की वैल्यू है और n की वैल्यू है वो x और y दोनों के ही फलन होंगे, यानी कि उनका मान जैसे x क्यूब प्लस वाई क्यूब ये भी हो सकता है m का। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब देखें ये जो इसकी जो कंडीशन होती है एग्जैक्ट कंडीशन होती है, मतलब यथार्थ कंडीशन जो होती है इसकी वो क्या होती है, वो होती है डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n बाई डेल x होना चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्रोच कर रही है, लागू हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो अवकल समीकरण है वो आपकी विद्यमान है। और अगर अवकल समीकरण जो आपकी ये वाली है अगर ये विद्यमान है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इसका जो हल है वो संभव है। अब देखें इस अवकल समीकरण को अपन 5 स्टेप में सॉल्व करते हैं, 5 इजी स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले लिखूंगा स्टेप 1। हाँ, पहले स्टेप में अपन क्या करते हैं, अपन u(x,y) ज्ञात करते हैं। और वो कैसे ज्ञात होता है, वो होता है समाकलन m dx, यानी कि m जो है उसका dx के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, जिसमें y जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि m x और y दोनों का फलन होगा। मैंने लिखा है m एंड n आर द फंक्शन ऑफ x y, दोनों का फलन होगा, तो जिसमें m में जो y का पद होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, dx ये ठीक है, यहाँ से u(x,y) आ गया। फिर देखिए स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या होगा कि अपने को डेल u बाई डेल y फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे लिखना है फाइंड, ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद देखें स्टेप 3, देखें स्टेप 3 वो करना है अपने को n माइनस डेल u बाई डेल y, ये ज्ञात करना है। भाई जो n की वैल्यू यहाँ होगी उसमें से डेल u अपॉन डेल y माइनस कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी। स्टेप 3। अब देखें आप स्टेप 4 देखें, स्टेप 4। अब स्टेप 4 में क्या होगा कि आपका जो ये n माइनस डेल u अपॉन डेल y है ये एक vxy का एक फलन होगा, जिसकी अगर vxy कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका जो स्टेप 3 में आया है, और इसका dx के सापेक्ष अवकलन, सॉरी समाकलन, dx के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, प्लस अब देखें ये हो गया। अब आपकी जो स्टेप 5 होगी वो क्या होगी, स्टेप 5 क्या होगी अपनी, सॉरी ये n dy होगा भाई, यहाँ पे dx गलती से लिख दिया, dy होगा। ठीक है, स्टेप 5 वो हो गया आपका u(x,y) प्लस v(x,y) प्लस c, यानी कि जो दोनों मान निकाल लूंगा u(x,y) का यहाँ से, v(x,y) का यहाँ से आ जाएगा प्लस c, और ये जो है ये इस अवकल समीकरण का क्या होगा, हल होगा लास्ट वाला ना।
कोई भी अवकल समीकरण, ये वाले जो अवकल समीकरण इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो आपसे अगर मेथड पूछ ले तो आप मेथड भी लिख सकते हो, 4 नंबर में मेथड भी आ सकता है भैया, कोई जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट लगा लें, मेथड भी आ सकता है। तो ऐसे ही करना आपको, ये चीज जरूर शो करनी है कि m और n जो है वो फंक्शन है x और y के, ठीक है। ओके, धन्यवाद। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखें इसका। आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि देखिए, लिख देता हूं, x dx प्लस y dy बराबर a स्क्वायर ब्रैकेट x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, इसका हल ज्ञात करना है अपने को, हल ज्ञात करना है। देखें, इसका अगर हल ज्ञात करना है अपने को तो अपन क्या करेंगे, इसको फॉर्म में बनाएंगे, इसको फॉर्म में बनाएंगे, जो अवकल समीकरण की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी तरह बनाएंगे इसको। अगर उसकी तरह बनाना है तो देखें, ये dx के पद एक साइड आएंगे तो जाएगा x, dx का पद इधर आएगा तो जाएगा प्लस a स्क्वायर और यहाँ पर ओनली y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर dx प्लस, देख लें एक बार, a स्क्वायर y और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, y प्लस सॉरी y माइनस इस साइड आएगा y माइनस, तो इस जगह a स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर dy और बराबर 0। ठीक है, हो गई इक्वेशन। देखिए, x प्लस a स्क्वायर y और ये वाला y और ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पर कितना जाएगा, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस dy और बराबर 0। अब देखिए m की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, m की वैल्यू यहाँ से होगी x प्लस a स्क्वायर y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू देख लें, y माइनस a स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से देखें आप, डेल m बाई डेल y कितना हो जाएगा, करेक्ट, y के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसको, x का करेंगे तो 0 प्लस और ये वाला, इसका करेंगे तो भागफल विधि से होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइडेशन मेथड से होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब देखें, इस वाले को छोड़ दिए, ये लो छोड़ दिए, फर्स्ट को छोड़ दिया मैंने, सेकंड का करें, अगर मैं सेकंड का करता हूँ तो ओनली ए स्क्वायर। ठीक है भाई, ए स्क्वायर वाई है तो वाई का 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर वाई को छोड़ दिया। अब किसका करना है मेरे को, अब करना है मेरे को इसका, इस वाले का करूँगा तो वाई के सापेक्ष 2y, इसका हो गया। अब देखें, अगर इसको सोल्व करता हूँ तो देखें, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, हाँ, और यहाँ कितने आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ से देखें, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, 2 की टर्म है, तो यहाँ से आ जाएगा अपना ए स्क्वायर कॉमन और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। यह आ गया अपना डेल एम अपॉन डेल वाई अपॉन। अब देखें, डेल एन बाई डेल एक्स ज्ञात करेंगे तो देखें n की वैल्यू ये है, अगर y का x के रेस्पेक्ट में अवकलन होगा तो होगा 0 माइनस, ये लो ब्रैकेट लगा दी। अब देखें ये वही, इसका फर्स्ट और सेकंड मान के करो डिवाइडेशन, हाँ, u अपॉन v के फॉर्मूले से, ये हो गया। अब देखें, इसको छोड़ दिया, माइनस भाग ले लिया a स्क्वायर x, पहले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दिया। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स का करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस, अब ए स्क्वायर एक्स को छोड़ दिया, है ना, एक्स के साथ एक्स करना है तो 2x, ये लो। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो डेल एन बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, अब माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, है ना,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये लो। और डेल एन बाई डेल एक्स का मान कितना आ जाएगा, देखें यहाँ से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो वो नेगेटिव बच जाएगा, और ये नेगेटिव साइन ये बाहर है वो अंदर चला जाएगा। तो ये जो टर्म है वो बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाहर आ ले स्क्वायर, ठीक है, कॉमन ए स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन। अब देखें ये वाला और ये वाला देखो सेम पद है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो डेल m बाई डेल y बराबर डेल n बराबर डेल x है, अतः इस समीकरण का हल जो है वो संभव है। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉसिबल। ओके, फिर इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए मैंने बताया था अपने को 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे, देखें यू एक्स वाई का मान, पहली स्टेप ये थी यू एक्स वाई का मान ज्ञात करें। यू एक्स वाई क्या होता है, वो होता है एम डी एक्स, और वाई यहाँ पर क्या होता है कांस्टेंट। एक बार लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, ये वाई कांस्टेंट है ना, एम डी एक्स, ठीक है। एम का मान देख लो, एम का मान ये है तो रख दे, एम का मान ये तो एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लो, ये dx हो गया। वाई कितना है कांस्टेंट। अब देखें इनका कोई मीन नहीं है अभी तक इस क्वेश्चन का, तो सिर्फ वो एक कंडीशन होती है वो मैंने दिखाई है, बाकी इस क्वेश्चन का अभी तक तो यहाँ तक कोई मीन नहीं है, और यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई नंबर भी नहीं है, ठीक है। इतने क्वेश्चन का कोई नंबर भी नहीं, कभी ये सोचो कितना कर जाएंगे, नहीं, कोई नंबर नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखें या अब यहाँ से नंबर शुरू हो जाते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ से देखें, इसको सेपरेट कर दूँ, एक्स डी एक्स एक्स वाई का मान निकाल लो, प्लस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसका करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाहर और वाई भी बाहर। अब देखें ये फॉर्मूला किसका होगा, ये वाई यहाँ पर कांस्टेंट है तो मैंने पहले लिखा वाई कांस्टेंट, इसका मतलब वाई किसी तरह व्यवहार करेगी ए स्क्वायर की तरह, और dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, tan का, वो क्या था 1/a, a का मतलब y, ठीक है। तो tan इनवर्स x बाई y। अब देखिए y से y कट गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स x बाई y, बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका मान किसका आ गया, यू एक्स वाई, लिख दें यू एक्स वाई। और अपने को सेकंड स्टेप क्या करनी थी, डेल यू अपॉन डेल वाई याद करना है, करें तो ये तो जीरो, भाई वाई के सापेक्ष करेंगे तो पहले वाला तो जीरो, एक्स का टर्म है, ठीक है। इसका करेंगे तो देखें ये ए स्क्वायर, अब यहाँ पे tan का कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें वाई के सापेक्ष करना है तो वाई का कितना आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ से देख लें आप। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। देन जो सॉल्यूशन है वो आपको वो बचेगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब देखें आपका ये जो आंसर आया डेल यू अपॉन डेल वाई, ये अब सेकंड स्टेप तक सोल्व हो गया, 1.5 नंबर हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। आगे बिठाओ, देखें अब वही बात है कि ये जो मान है वो n में से घटाना है, थर्ड स्टेप यही थी, ठीक है। तो n का मान देखिए कितना, n कितना था, n तो मिटा दिया ना, n मिटा दिया, यहाँ पे लिखा हुआ था, चलो दोबारा बना लेते हैं। n का मान देख लें, n का मान यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपसे, n का मान कितना था y माइनस
ए स्क्वायर एक्स अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ठीक है, ये n का मान था। और इसमें से कितना घटाना है अपने को, n माइनस कितना करना है, n माइनस डेल यू बाई डेल वाई करना है। तो लिख दें y माइनस ए स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक हो गया है। फिर देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई का मान कितना है, नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाए ए स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलिए कट गई, ठीक है, सेम टर्म थी कट गई। अब देखिए n माइनस डेल यू बाई डेल वाई का मान कितना आ गया, वो आ गया y, यहाँ तक ठीक है। अब आगे आ जाए आप, फोर्थ स्टेप क्या थी अपनी, वी एक्स वाई याद करनी, ये तो थी, तो वो कैसे याद होगी, समाकलन किसका n माइनस डेल यू बाई डेल वाई और इसका डी वाई के रेस्पेक्ट में समाकलन, ऐसा ही तो था। अब देखिए ये कितना है, y है, यहाँ पर y है और dy, इसका मान आ गया कितना, वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप क्या थी, यू एक्स वाई का मान, फिफ्थ स्टेप आपको एक बार फिर लिख देता हूँ, यहाँ पर सी, इसका देखें, यहाँ से फिफ्थ स्टेप देखें, यू एक्स वाई का मान कितना है, वो है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स, ए स्क्वायर भी है यहाँ से लिख दें, ए स्क्वायर tan इनवर्स या x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इस अवकल समीकरण का ये वाला जो है वो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये तो हो गया आपका, ठीक है, देखें एक बार, देखें एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखें आप, दूसरा क्वेश्चन है आपका y 1 प्लस 1 बाय एक्स, है ना, और यहां पर है प्लस कोस वाई, ओके, और दे है आपका dx और फिर प्लस ये x प्लस log x माइनस x साइन y और ये है आपका क्या dy बराबर सी। बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए तो इसमें m की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो m है आपका वो हो जाएगा कितना, y 1 प्लस 1 बाई एक्स, यही तो होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, और प्लस कोस वाई, ये आपका m हो जाएगा। जो आपका n है ना, वो कितना हो जाएगा, x प्लस log x और x साइन वाई, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और देख डेल m अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा, डेल m अपॉन डेल वाई है, देखो ये m ये ये वाला, तो y का तो 1 यानी कि ये तो एज इट इज बच गया, और cos का हो जाएगा साइन y, हो गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखें ऐसे देखें, डेल n बाई डेल x देख लें, तो वही x का 1 log x का 1 बाई एक्स, ठीक है, माइनस और x का फिर 1 यानी कि साइन y फिर बच गया। तो क्या दोनों टर्म बराबर है, यस दोनों बराबर, तो ये लिख दें, जो आपके टर्म है वो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है कि ये जो अवकल जो समीकरण है वो यथार्थ है, संभव है, ठीक है। और देखें और देखें यहाँ से इसके बाद अपने को क्या याद करना होता है, यू एक्स वाई, फर्स्ट स्टेप अपनी यही होती है, वो क्या होता है एम डी एक्स, तो एम का मान लिख लें वाई और 1 प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है, और प्लस है आपका कोस वाई और यहाँ पर होता है dx, और यहाँ पर कितना रहता है, y कितना रहता है, कांस्टेंट, है ना, y कांस्टेंट। तो देखें u x y यहाँ से आ गए, देखें y है तो y तो बाहर, ठीक है, देखें और क्या है आगे, ये dx है, एक मिनट इसको ऐसे 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 देखिए तो और छोटा करो ताकि इजी समझ में आए आपके यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद जो हो गया आपकी नेक्स्ट टर्म वो रहेगी कोस वाई की, कोस वाई और dx,
cos y dx। यहाँ पे देखिए y1 + x dx और cos, ठीक है, cos y भी बाहर आ जाएगा क्योंकि y का पद है, ठीक है। अब यहाँ से देखो y, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा x + log x, x + log x, ब्रैकेट बंद, ठीक है, और प्लस और x cos y, x cos y, ये कितना हो जाएगा x cos y बार और dx का x, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए ये जो पद आया आपका, इसको थोड़ा और लिख लो, yx + y log x + x cos y, यहाँ तक ठीक है ना। आगे वाले टर्म देखते हैं। अब अपने को क्या करना होता है, डेल u बाई डेल y सेकंड टर्म में। अब देख डेल u अपॉन डेल y क्या करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा x + log x, x + log x, आगे प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि x cos का कितना हो जाएगा sin, है ना, माइनस, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए n माइनस कितना करना होता है, डेल u अपॉन डेल y करना होता है, थर्ड स्टेप ये होती है अपनी n की वैल्यू देखिए x + log x है तो देखना x + log x और कितना है -x sin y, ये तो हो गया n का मान माइनस, तो ये माइनस साइन। अब देखिए डेल u अपॉन डेल y का मान देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ये माइनस का log x आ जाएगा और ये प्लस का x sin y आ जाएगा। अब देखिए क्या सारे सिम्टम्स कट रही हैं आपस में, देखें क्या सारे सिम्टम्स कट रही हैं आपस में, है ना। देखिए x n का मान रखा मैंने x log x -x sin y, और यहाँ से देखिए x, ये देखें ये इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, ठीक है ना। यानी कि n और इसका मान कितना आ गया 0, इसका मान कितना आ गया 0। अगर इसका मान 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका पद है, कौन से वाला आपका ये जो पद है वो कितना हो जाएगा 0, और अगर 0 हो जाएगा तो इसका समाकलन जो है n माइनस जो आपका डेल u अपॉन डेल y का यानी कि vxy का जो मान है वो कितना आना चाहिए, देखिए आप, है ना। तो ये आपका मान कितना हो जाएगा 0। अगर ये आपका मान 0 हो जाएगा तो और देखिए आप आगे थोड़ा सा, अगर मान आपका 0 हो रहा है तो इसका मतलब 0 का समाकलन कितना होना चाहिए, 0 का जो आपका समाकलन है ये वाला यानी कि n माइनस डेल u बाई डेल y और dx dy। आपकी ये कौन सी स्टेप होती है 4th, और इसको अपन क्या लिखते हैं vxy, हाँ। अब ध्यान से देखें अगर ये आपकी 4th स्टेप है और इसका मान 0 है तो अपन वही करेंगे 0 और dy, ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का जो समाकलन है वो 0, पता क्या 0 कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, ऐसे करें आप 0 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगी तो 0 बाहर आ जाएगी। अब dy का करें तो y, अब और 0 y × 0 कितना हो जाएगा 0, देन कुछ भी हो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, इसका मतलब कितना है जो अपना vxy है वो कितना है 0। अगर vxy 0 है तो अब जो 5th स्टेप लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं अपन 5th स्टेप, तो यहाँ लिखूंगा, देखो आंसर वाली स्टेप होती है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं, हाँ यहाँ लिख दूंगा, वो लिखते हैं अपन क्या uxy प्लस vxy और प्लस c। देखें uxy का मान देखें ये वाला, है ना, ये ऊपर वाला लिखूंगा, ठीक है। एक ही बात है तो कोई अभी लिख दो, एक में y कॉमन है और एक में गुणा किया हुआ है, ठीक है, प्लस x cos y और vxy कितना 0 प्लस c, है ना। ये जो है वो आपका आंसर हो गया, ये वाला जो है वो आपका आंसर हो गया। तो इसको उतार लें आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को उतार लें। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं कराता हूँ, वीडियो पॉज करके उतार लिया करो क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास पे ये फायदा होता है, अगर लाइव होती तो आप उतार नहीं पाते, रिकॉर्डिंग का यही फायदा है। उतार लें क्वेश्चन को साथ साथ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप अपना, y² e x y² e x y² नहीं है, e की पावर x y² है, ठीक है ना, ध्यान रखें पावर है।
4x³ और यहाँ पर आ जाएगा आपका ना कितना dx प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2xy है ना, और ये कितना आ जाएगा exy², ठीक है, माइनस 3y² और यहाँ पर आ जाएगा dy बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं है, तब भी नहीं, बस आपको ये देख के जो e की पावर वाले देख के आपको थोड़ा लग रहा है कि टफ है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए आप यहाँ से आ जाइए, m देखिए, m का मान कितना है y² y² प्लस 4x³। n का मान कितना है, n का लिख दो, n का मान है 2xy और exy² माइनस 3y²। यहाँ पर ठीक है, वही डेल m बाई डेल y कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए पहले मैं y का कर रहा हूँ, y² का कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड मान के 2y है ना, 2y, तो ये एज इट इज रखना पड़ेगा मेरे को, ये वाला प्लस, अब मैं स्क्वायर एज इट इज रख दिया, इसका हो जाएगा 2xy²। और अब देखिए xy² का कितना हो जाएगा, x तो कांस्टेंट हो जाएगा 2xy, यहाँ देखिए यहाँ तक ठीक है। अब आपके आगे वाले का कितना हो जाएगा, 4x³ का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि y के साथ इसका कोई अवकलन ही नहीं होगा, ठीक है, डेल m बाई डेल x। इसका देखिए तो 2xy, तो इसमें से अपन क्या करेंगे, 2 फर्स्ट और सेकंड मान के करो तो 2x बच गया और ये ऊपर ये पावर बच गई, ठीक है, प्लस अब क्या होगा 2xy, इसका करेंगे तो axy², अब किसके सापेक्ष करना है, y², ठीक है, और 3y² में कितना हो जाएगा 0। तो देखें क्या ये वाली टर्म देखें 2y, इसको मिला है फर्क, तो कहेंगे 2xy y² exy² है ना, और आपकी जो ये वाली टर्म है x के सापेक्ष कर रहे थे इसका, यहाँ पर कितना आ रहा है, ये y आएगा ना, यहाँ पे देखें, ये देखें x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2y है, तो क्या दोनों टर्म सेम है, देखिए दोनों टर्म सेम है, इसका मतलब है डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x का जो मान है आपका वो बराबर है। अगर मान बराबर है तो इसका मतलब है कि ये जो अवकल समीकरण है वो दोनों के दोनों अवकल समीकरण जो है वो विद्यमान होंगी। अगर दोनों अवकल समीकरण विद्यमान है तो इनका हल भी संभव है। ये हल संभव करें तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होती है, फर्स्ट स्टेप यहाँ लिखें, ये लिख दो, फर्स्ट स्टेप होती है आपकी uxy स्मॉल रिलेशन, uxy स्मॉल रिलेशन m, तो m का मान आपका कितना है y², फिर कितना है exy², ठीक है, और यहाँ पर है प्लस 4x³ और यहाँ पर आपका dx, और जो y आपका वो कांस्टेंट, ठीक है। ध्यान देखिए uxy का मान यहाँ पर देखिए आप क्या निकलता है, uxy का मान यहाँ पर क्या निकलता है, तो जो uxy है वो देखें y² बार, y² कांस्टेंट है, y² तो बार, और जो exy² है उसका dx के सापेक्ष जो होगा वो होगा e की पावर x का e की पावर x, है ना। और ये देखिए जो पावर वाला मटेरियल है ये भाग में आ जाएगा, ठीक है, uxy। अब देखिए किसके सापेक्ष कर रहे हैं, dx के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जो y² है वो कांस्टेंट है, y² जो है वो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब 4 प्लस 4x की 3 का x की 4/4, तो 4 से 4 कट गए, ठीक है, तो जो आपका मान है वो आ गया y² मतलब आ गया exy² प्लस x की पावर 4, ये आपका मान आ गया। अब देखें exy² प्लस x का 4, आप पहले देखें यहाँ से एक बार फिर देख लें, y² कांस्टेंट था मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, exy² का करूँगा तो exy², और यहाँ पर जो है वो आपको पता है अचल राशि भागफल में आ जाती है, जब समाकलन करते हैं तो देखें मैं dx के सापेक्ष कर रहा हूँ तो x का मान क्या है y² है, y² यहाँ पर कांस्टेंट है, इस समाकलन में यहाँ लिखते हैं ना y कांस्टेंट है ना, तो y² कट गया और यहाँ पर ठीक है। फिर देखिए फिर अपन निकालते हैं ये u, तो आपका अपना u का मान आ गया, फिर अपन निकालते हैं डेल u बाई डेल y, डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे
ये हो जाएगा e की पावर x y स्क्वायर, है ना, और वही y के साथ x करेंगे तो आ जाएगा 2xy, 2xy, और वो आगे वाला जो है वो 0 हो जाएगा, आगे वाला 0। ठीक है, अब देखें, अब निकालते हैं n डेल u बाई डेल y, n माइनस डेल u बाई डेल y। तो अगर ये करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखें 2xy और ex और y स्क्वायर माइनस माइनस 3y स्क्वायर, और फिर माइनस, और ये कितना आ जाएगा 2xy और ex y स्क्वायर। ये देखिए हो गया। अब ये देखिए इससे कट जाएगा तो अपना जो नेगेटिव का 3y स्क्वायर बच गया, है ना, ये बचा। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में अपन क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है किसकी होती है, vxy की, v जो xy का फलन है vxy की वैल्यू होती है, और इसका समापन करते हैं dy के रेस्पेक्ट में, तो 3y स्क्वायर और dy, ये हो जाएगा माइनस का 3y क्यूब y, ये माइनस का y क्यूब, माइनस का y क्यूब। अब फिफ्थ स्टेप अपनी क्या होती है, वो होती है uxy प्लस vxy प्लस c, ये होते हैं। अब uxy का मान देखना, uxy का मान यहाँ से देखें, ये है ex y स्क्वायर प्लस x की पावर 4, ठीक है, ये 4 है, x की पावर 4 है, ठीक है, माइनस y क्यूब, किसका मान है vxy, और प्लस c, जो आपका ये रिजल्ट है, ये जो है कोई सा अवकल समीकरण का हल है, आपकी जो अवकल समीकरण है इसका सॉल्यूशन है ये वाला। तो आप इसको नोट कर लें, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, आप मिटा देता हूँ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई का क्यूब है, यहाँ पर ऑलरेडी x है, यहाँ पर माइनस साइन है आपका, और ये है वाई क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर वाई, और माइनस का आपका है 3x वाई स्क्वायर, फिर माइनस का x क्यूब है ना, फिर माइनस का x क्यूब है आपका, और यहाँ पर अपना dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपका वाला क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन है x प्लस वाई क्यूब dx माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, और ये वाला, ठीक है। अब देखिए m का मान हो गया x प्लस वाई का क्यूब, ठीक है, n का मान देखिए, n का मान कितना हो गया, हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना पहले प्लस चिन्ह आ रहा था, मैंने जो समीकरण लिखी थी वो मैंने कैसे लिखी थी, m dx प्लस n dy बराबर 0, यहाँ पर साइन कैसा है माइनस, तो उसको भी अपन साइन को भी साथ में लिखेंगे, तो ध्यान रखना साइन को भी अपन साथ ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो ये मान भी इसका नेगेटिव होगा m का, और फिर अगर m का मान नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, बीच में पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। ये लिखें माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस x क्यूब, ठीक है। देख लें n का मान ये पूरा, यहाँ पर ये -1 मानता हूँ इसको केवल, या फिर आप देखें, समझ गए ना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस कर दो और यहाँ पर -1 कर दो गुना, तो वही बात है, तो सेम लिख दो, चीज वही बात। तो आप देखिए अब ये सेम लग रहा है, ठीक है। अब आप करें डेल m बाई डेल वाई, आप कर रहे हैं डेल m अपॉन डेल वाई, तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 3x प्लस वाई स्क्वायर, और y का गुणन देखें y, तो इसके गुणा में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका अवकलन हो गया। अब डेल m बाई डेल x, देखिए माइनस तो पहले लगा दूंगा बाहर, यहाँ आ जाएगा y क्यूब का 0, ठीक है, 3x स्क्वायर वाई, इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, इसका हो जाएगा माइनस का 3y और x क्यूब बाई 3, यहाँ तक ठीक है, x क्यूब बाई 3, और इसके बाद देखें माइनस
इसका कितना हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी 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 एक जो आंसर दोबारा देखिए, सॉरी समाकलन ही अवकलन करना है, समाकलन करने लग गया वाई क्यूब का 0 और इस वाले का फिर माइनस तो माइनस। अब देखिए एक्स के साथ एक्स करना है तो 6xy, ये कितना हो जाएगा आपका 6xy, ठीक है। आपका 6yxy और ये कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, फिर 3y स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखिए इसमें से माइनस चिन्ह भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, तो देखो माइनस भी कॉमन ले लिया और 3 भी कॉमन ले लिया, तो एक माइनस बाहर है, एक माइनस 4 ले लिया और ये 3 भी आ गया है ना। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो देखें यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, हाँ इसको क्या लिख सकता हूँ 3 और ये x प्लस वाई का स्क्वायर। देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या सेम है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या सेम है, हाँ सेम है, तो लिख दो क्या डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल x जो है आपका वो इक्वल है, कैसा है इक्वल। तो इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके अवकल समीकरण है इसका हल जो है वो पॉसिबल है ना। अब देखें स्टेप फर्स्ट में अपन ux y ज्ञात करते हैं, ux y ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं समाकलन करते हैं m dx करते हैं और y का मान अपन क्या रखते हैं यहाँ पर कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पर देखें m का मान कितना है रख रहे हैं x प्लस वाई का 3, कोई दिक्कत नहीं, y dx ये आपको हो जाएगा x प्लस वाई का 4/4, इसका हो जाएगा अपना क्या ये हो जाएगा इसका स्मॉल, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a तो एज इट इज चलेगा और x का जो गुणांक है वो 1 है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका समाकलन हो जाएगा। अब देखिए अपने क्या करना है डेल अपॉन डेल वाई, अगर ये अपन को ज्ञात करना है तो देखिए वहां से देखें आप क्वेश्चन से, तो 4 से 4 कट जाएगा यानी 4, इसका 1/4 और इसका अवकलन क्या होगा 4x प्लस वाई का क्यूब, है ना यही होगा, और ये लो 4 से 4 कट गया तो इसका आ जाएगा x प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब, ठीक है। अब ये देखिए अगर इस वाले को अपन लिखना चाहते यहीं पर n का मान वो लिख रहा हूँ माइनस को अंदर गुणा कर दूँ तो x कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये किसकी सर्वसम्मिका बन जाएगी, ध्यान से देखना ये जो सर्वसम्मिका बनेगी आपकी, है ना, ये मैं अगर इस माइनस वाले साइन को अंदर गुणा कर देता हूँ तो आपकी जो सर्वसम्मिका है वो किसकी बनेगी भाई x प्लस जो आपका y है यहाँ लिखूँ x प्लस वाई का क्यूब, इसकी आपकी जो सर्वसम्मिका वो क्या बनेगी, वो बनेगी एक मिनट यहाँ लिखता हूँ, देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिटेल में समझा रहा हूँ। x प्लस वाई जो है इसका क्यूब करूँ तो कितना होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, है ना 3x स्क्वायर वाई प्लस कितना होता है आपका 3x स्क्वायर वाई प्लस और यहाँ पर कितना होता है और प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये आपकी जो सर्वसम्मिका होती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कितना इसका मान डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान कितना गया x प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अपने को ये मान याद रखना है x प्लस वाई क्यूब और उसका मान जो है वो अपने पास था, ठीक है। अब देखिए अब ये वाली स्टेप मिटा दूँ मैं एक बार, ये भी मिटा दूँ और ये भी मिटा दूँ, ये पढ़ी रह दूँ वो काम आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ से देखें मेरे को करना है n माइनस डेल यू बाई डेल वाई, है ना, n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई करना है अपने को। n की वैल्यू देखिए लिख दूँ तो n की जो मान है तो कितना आ जाएगा, n का मान 5 से देखिए तो आ जाएगा x क्यूब माइनस का वाई क्यूब, है ना, फिर पॉजिटिव प्लस फिर पॉजिटिव क्या आ जाएगा आपका 3x वाई स्क्वायर और माइनस सॉरी फिर पॉजिटिव x स्क्वायर वाई, ये तो हो गया आपका n का मान। अगर मैं बात करूँ डेल यू अपॉन डेल वाई का मान तो खोल दें इसकी सर्वसम्मिका वो वाला सारा नेगेटिव करके लिखते हैं उसको, ये अब काटें देखें इससे हाँ
इससे और इससे यानी कि आपका बचा माइनस का 2y3। कितना बचा? माइनस का 2y3। बस यही आपको समझाने को बचा था, इसीलिए वहाँ पे किया। ठीक है, अभी आप यहाँ से इसको कंप्लीट करते हैं, कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये आपका जो आ गया फोर्थ स्टेप आपकी क्या होती है? होती है n माइनस डेल यू वाई डेल यू अपॉन कितना होता है? डेल वाई और इनटू डी वाई। और ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? वो एक फलन होता है आपका वी एक्स वाई का। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई? माइनस, इसकी वैल्यू आई माइनस 2y क्यूब और डी वाई। इसका जो मान हुआ है माइनस 2 बटा 3 2 बटा 4 2 बटा 4 और y की पावर 4, यानी कि माइनस का 1/2 और y4। इसका वी एक्स वाई का मान आ गया। और जो आप लास्ट में आंसर निकालते हैं वो क्या करते हैं? यू एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई प्लस। अब देखिए यू एक्स वाई का मान देखें, यू एक्स वाई का मान कितना आ रहा है? यहाँ देखें यार एक्स प्लस वाई की पावर 4, फिर एक्स प्लस वाई की पावर 4/4 माइनस 1/2 वाई की पावर 4 बड़ा प्लस सी। ये जो है आपका वो आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा सिस्टम से नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि आधा प्रश्न इधर सोल्व कर दिया, आधा उस साइड कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था ये मेन आपको ये मुद्दा समझाने का था, इसलिए आप इसको नीचे ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलें। ठीक है, धन्यवाद। और आपका जो एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मैंने जो आपको कराए हैं सारे क्वेश्चन कौन से कराए हैं? सारे हम सॉल्व कराए हैं। एक दो एग्जाम्पल करवाया हो, जो वो भी इसलिए कराया है वो मेरे को लग रहा था इम्पोर्टेंट है, 3-4 बार रास्ता में आया हुआ था इसीलिए कराया है ना। अभी सारे अनसोल्व करा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें, और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये ए एक्स प्लस एच वाई, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। ये मान लो कि यही क्वेश्चन है जो है आपका इस एक्सरसाइज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार लगा लो कि आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, प्लस है। हाँ, अब देखें ये वही बात है, तो अपने को सबसे पहले उस फॉर्म में चेंज करना है, एम डी एक्स वाई प्लस एन डी वाई की फॉर्म में इस क्वेश्चन को अपने को जो है वो चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन को अपन चेंज करेंगे, तो चेंज करने से पहले अपने को क्या करना है? इसमें देखें डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, इसको करें जो है आपका डी वाई है ना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ये हो जाएगा एच एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ। ठीक है, अब वजन गुणा कर दो, वजन गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? देखें जो आपका आ जाएगा डी वाई एच एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ प्लस डी एक्स और ये कितना आ जाएगा? ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, है ना। इक्वेशन बन जाए m का मान देखिए, जो आपका m का मान है वो अब ये नहीं होगा भाई, आगे वाला नहीं होगा। m का मान कौन सा होता है? हमेशा जो dx के साथ होता है वो m का मान होता है, ध्यान रखिए, है ना। कि ये वाला m का मान होगा, क्योंकि m dx प्लस n dy होता है, तो m dx है ना। यही गड़बड़ करते हो सब, ax प्लस एच वाई प्लस जी, है ना। और जो आपका n का मान है हो जाएगा एच एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ। ओके, यहाँ तक आपका जो मान है वो ठीक है। अब देखें अगर डेल m बाई डेल y याद करना है, पहला जीरो दूसरे में से h आ गया, है ना। और डेल n अपॉन डेल x याद करना है तो उसमें भी h आ गया। दोनों पद बराबर है, इसलिए अपन लिख सकते हैं कि जो डेल m बाई डेल y है उसका मान डेल n बाई डेल x के बराबर। हाँ, डेल m अपॉन डेल y का जो मान है वो डेल n अपॉन डेल x के मान के बराबर है। इसलिए जो पहला पद है u एक्स वाई स्टेप फर्स्ट हो जाएगा m dx और यहाँ पर y बराबर कांस्टेंट, है ना। y कांस्टेंट नट जो देखिए y कांस्टेंट, लेकिन पहला पद देख लें आप m जो आपका u एक्स वाई है उसमें आप पहला पद देखें m का मान कितना रख रहे a एक्स प्लस
एच वाई प्लस जी और डी एक्स। अगर इसको सोल्व करूँगा ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच वाई एक्स प्लस जी एक्स, ये आपका जी एक्स हो गया, ये आपका मान हो गया। वही डेल यू अपॉन डेल वाई सेकेंड पद, तो पहले पद का जो अवकलन हो 0, दूसरे का हो जाएगा ओनली एच एक्स, हाँ एच एक्स, और तीसरे का भी 0, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई का मान कितना है एच एक्स। थर्ड से डेल एन का मान कितना है, वो है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ माइनस, और ये पर कितना एच एक्स, ये लो एच एक्स कर दिया, तो बी एफ प्लस वाई। और इसकी जो फोर्थ स्टेप होगी वो क्या होती है, वो होती है बी एक्स वाई समाकलन कितना होता है एन माइनस डेल यू बाई डेल वाई, और यहाँ पर डी वाई। तो ये देखिए इसका मान है डी वाई प्लस एफ, यहाँ पर डी वाई, तो कितना आ जाएगा डी बाई 2 वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई, हाँ ये अपना मान हो गया किसका वी एक्स वाई का। जो आपकी लास्ट स्टेप होती है आंसर वाली वो होती है यू एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई प्लस सी। यहाँ से देखें यू एक्स वाई का मान कितना है यू एक्स वाई, यू एक्स वाई का आपका जो मान है वो है ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस आपका है जी एक्स, और यहाँ पर वी एक्स वाई का मान है बी बाई 2 वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई प्लस सी। ये जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। ये जो लास्ट वाला जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ देखो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये सिस्टम से कर लें पूरा क्वेश्चन, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस फर्क यही है अपने भूल जाते हैं कि इसको ये वाला एम होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो dx के साथ होता है वो m होता है और dy के साथ जो होता है वो n होता है, ठीक है। उतार लें जो आपकी, अब एक चीज़ और बता दूं कि जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गई है ना, यूनिट फर्स्ट जो है आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब कल से यूनिट सेकंड शुरू करेंगे, ठीक है।